नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज दो सर्जरी होगी। पहली सर्जरी होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे के बयानों की, जिसमें प्रवासी गरीब मजदूरों को राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। और दूसरी सर्जरी भोजपुरी फिल्मों के उन सुपरस्टार्स की जो कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दरमियान यूपी बिहार के लाखों प्रवासी गरीब मजदूरों की बदहाली को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं। मददगारों के मैदान से गायब हैं, पर मनोज तिवारी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए क्रिकेट के मैदान में हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिसे सुनकर प्रांतवाद और भाषावाद की राजनीति करने वाले राज ठाकरे तिलमिला गए। देश भर से यूपी के मजदूरों की घर वापसी और लॉकडाउन में हुई अलग अलग राज्यों में उनकी दुर्दशा को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि किसी भी राज्य को अब यूपी के मजदूरों की सेवा लेने से पहले यूपी सरकार से इसकी इजाज़त लेनी होगी। ऐसी खबर आदि और यूपी के कामगार देश दुनिया में कहीं भी जाएं, प्रदेश सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। यूपी सरकार के इस स्टेटमेंट के आने के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी और गैर मराठी राजनीति का मुद्दा गर्मा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर खड़े महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को बैठे बिठाए उनके पुराने इंटरेस्ट का मुद्दा मिल गया। राज ठाकरे ने भी वक्त बर्बाद नहीं किया और फौरन एक लिखित बयान जारी कर दिया। इस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नियम बनाया हो तो अब हम भी ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मजदूर को महाराष्ट्र आने से पहले महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और प्रशासन के साथ साथ हमारी अनुमति ज़रूरी होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। भविष्य में अगर कोई भी प्रवासी हमारे राज्य में आता है तो उसे भी अपनी डिटेल्स, आईडी प्रूफ आदि थाने में जमा करना होगा। जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही किसी मजदूर को महाराष्ट्र में एंट्री दी जाएगी। इस नियम को महाराष्ट्र को सख्ती से पालन भी कराना चाहिए। ऐसा ना करने पर किसी को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात योगी आदित्यनाथ को भी ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों, आपको ध्यान होगा ही, जैसे ही हिंदूवादी पार्टी शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की ललक में कुछ महीने पहले ही बीजेपी से 3 दशक पुराने रिश्ते तोड़ दिए थे और अपनी पार्टी की विचारधारा के धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया था। इस ऐतिहासिक घटना से राज ठाकरे को अंधेरे भविष्य में एक दिया जलता हुआ नजर आया। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का रंग ही बदल दिया। रंग बदलते ही आइडियोलॉजी भी चेंज हो गई। बहुरंगी झंडा भगवा रंग में तब्दील हो गया। सेक्युलर से कट्टर हिंदुत्व विचारधारा वाले नेता के तौर पर वो सामने आए राज ठाकरे। साफ है, इस चाल से वो हिंदुत्व के रास्ते से भटकी शिवसेना के हिंदू वोट बैंक पर निशाना साधना चाहते हैं। हालांकि प्रांतवाद और भाषावाद की विभाजनकारी नीतियों की बदौलत पार्टी बनाने के बाद शुरुआती दौर में उन्हें महाराष्ट्र की जनता का खूब साथ मिला था, पर बाद में उसी जनता ने नफरत की राजनीति से अपने हाथ खींच भी लिए और राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बस एक सीट लेकर विधानसभा में एमएनएस का परचम बुलंद कर रहे हैं। हश्र देख चुके हैं, पर एक बार फिर उन्होंने मराठी और गैर मराठी को हवा देने की कोशिश की है। हालांकि देश के किसी भी राज्य से ऐसी और आवाज़ नहीं आई है, ये बात साफ है। राज ठाकरे जी ने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सही है। पहल किसने की? राज ठाकरे जी ने कोई गलती नहीं की है। शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ माइग्रेंट्स के लिए कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो बयान दिया है वो ये है कि अब किसी भी राज्य को अगर उत्तर प्रदेश से मजदूर चाहिए तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हमें महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश के मज़दूरों को लेने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को अब ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से या बाहरी राज्यों से कहीं से भी कोई भी मज़दूर यहाँ आए तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में
उसका फ़ोटो हो, उसका परिचय पत्र हो, उसका पंजीयन किया जाना चाहिए। वो कहाँ रहेगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, उसे कितनी पगार मिलेगी, कितने दिन वो यहाँ काम करेगा, अपने घर कब वापस जाएगा, इसकी विधिवत पंजीकृत किया जाने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अपने प्रदेश की गरीब जनता की बदहाली की तस्वीरों से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद आहत होंगे। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि उनका बयान बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत आज़ाद हो चुका है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ की जनता का या नागरिकों का मालिक नहीं होता, और गरीब मजदूर किसी भी मुख्यमंत्री या उनकी सरकार के बंधुआ मजदूर नहीं होते। इसलिए इजाज़त लेने या देने का सवाल कैसे उठ सकता है। भले मराठी गैर मराठी का मुद्दा राज ठाकरे के लिए राजनीति का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, पर योगी के बयान से उनका नाराज होना भी लाजिमी है। दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह गलत नजर आ रहे हैं। As the statement has come of Mr. Raj Thakre and Yogi Adityanath, since it was said by Raj Thakre, who is not on a constitutional post, it can be accepted. But the way CM Yogi Adityanath has said that a state, if you want the migrant laborers, they need to take permission from him, is unconstitutional and it is against the Constitution of India. Though right of livelihood is not a part of fundamental rights in Indian Constitution, but Article 41, Part 4 clearly says that it is a kind of fundamental right, and even in the state of Maharashtra versus Oli, Supreme Court has made it very clear that life includes right of livelihood, and for taking livelihood, any person can migrate to any state and take up a job over there and they can stay. So whatever is being stated by CM Yogi Adityanath, it is clearly unconstitutional, and Supreme Court suo motu can take the cognizance and even ask clarification from him. रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर अपने उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके स्किल की पहचान कर रोज़गार दिलाने को लेकर योगी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, ऐसी खबर है। इस काम के लिए विशेष आयोग का गठन भी कर दिया गया है। माइग्रेंट शब्द को लेकर हर जगह इन दिनों बवाल मचा हुआ है, पर कोई अपनी तरफ नहीं देखना चाहता। हो सकता है योगी आदित्यनाथ अपनी जनता के लिए बेहतरीन काम कर रहे हों, करना उनका कर्तव्य भी है। वो खुद उत्तर प्रदेश के लिए एक माइग्रेंट हैं। मूल रूप से वो उत्तराखंड के निवासी हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें उतने ही प्यार और अपनेपन से अपनाया है जितना कोई मूल रूप से यूपी का होता। इसी तरह राज ठाकरे को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके वंशज भी मूल रूप से महाराष्ट्र के नहीं थे, बल्कि बिहार से बताए जाते हैं, और ये माइग्रेशन का ही परिणाम है कि आज राज ठाकरे परिवार के पास अपना कहने के लिए कोई मूल गांव नहीं है। शायद यही वजह है कि वे संकट के समय, खुशी के समय, शादी ब्याह हो, तीज त्योहार के समय गांव जाने की लालसा को नहीं समझ सकते। इसलिए ऐसे नेताओं को ये समझना चाहिए कि राजनीति सिर्फ जोड़ तोड़ से नहीं चलती। लोगों को एक साथ रखना और देश के लिए सोचना सबसे बड़ी राजनीति होती है। वहीं महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने मराठी मानुस को प्रायोरिटी देने पर अमल करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्रियल नौकरियों में 80% भूमिपुत्रों की भर्ती होगी। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने मजदूरों के पलायन को देखते हुए हफ्ते भर पहले कह दिया था कि रोजगार के क्षेत्र में भूमिपुत्रों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका लपक लें। पलायन कर रहे प्रदेश और महानगरों के विकास में अहम योगदान देने वाले मजदूरों के लिए सुभाष देसाई का ये बयान कितना दर्दनाक है, ये वो ही समझ सकते हैं। खैर, राजनीति में दर्द के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई नेताओं की। आइए बात करते हैं अभिनेताओं की, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार्स की, और उन्हें सुपरस्टार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले यूपी बिहार के गरीब मजदूरों की। आज समूची दुनिया देख रही है, कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद रोजगार और रोटी पानी का कोई साधन नहीं होने की वजह से मुंबई, दिल्ली, सूरत जैसे कई बड़े शहरों से लाखों की संख्या में यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। कई लोग सड़कों के रास्ते पैदल ही गांव के लिए निकल पड़े, तो कई भेड़ बकरियों की तरह लदे लदाए ट्रक और टेम्पो से जा रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार पर इन गरीबों को समुचित मदद नहीं करने का आरोप भी झेलना पड़ रहा है। तो दिल्ली में केजरीवाल भी सवालों के घेरे में हैं। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान भोजपुरी फिल्मों के कई बड़े चेहरे नदारद हैं। उन्हें इन मजदूरों की खून पसीने की कमाई के पैसों ने स्टार और सुपरस्टार बनाया। मनोज तिवारी और रवि किशन को संसद तक भेज दिया। सुपरस्टार निरहुआ थोड़े से चूक गए, सांसद बनते बनते रह गए, लेकिन आज सबका अपना रसूख है। हकीकत तो यही है कि इन सुपरस्टारों की फिल्मों के असली दर्शक यही गरीब मजदूर हैं। पर सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर हजारों की संख्या में भूखे प्यासे बाल बच्चे, बूढ़े माँ बाप के साथ गांव लौटने का मजबूर इन मजदूरों की इस संकट की घड़ी में उनका दुख बांटने सड़कों पर कोई नहीं उतरा। दुर्भाग्य है, शर्मनाक है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। गरीब मजदूरों के सुपरस्टार दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने सोनीपत पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़िए, मुंह पर मास्क नहीं लगाया और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज एम्पायर सर, आप लोग इसी के अनुसार फैसला दीजिएगा और इस बात को समझ लीजिएगा। वैसे मजा आ रहा है, हम लोग को आदत नहीं है इतना धूप में खेलने की, लेकिन हालांकि मैंने देखा एक आध बार फील्डर ने भी थोड़ी दया दिखाई है, वो समझ में आ गया था। सर वो लॉकडाउन के कारण और विनोद तिहारा जी यहाँ है, तो ठीक है तिहारा जी को बैठने दीजिए। बैठे सब बैठिए, मैं खाली आपको याद कर रहा था। हमने कहा विनोद तिहारा जी। दोस्तों, इस तस्वीर में इनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि ही हंस देहले रिंकिया के पापा का खुमार अभी उतरा नहीं है। साहब की ये मुस्कुराहट गरीब मजदूरों की जख्मों पर नमक नहीं तो और क्या है। नमस्कार, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई सर्जिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।